अमीटर इलेक्ट्रिसिटी का अगला हेडिंग जो है वो अमीटर। अमीटर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी में हम वैद्युत वाले चैप्टर में अमीटर का यूज ये है कि जो हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं यानी वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं। ठीक, यह एक यंत्र होता है। तो अमीटर किसे कहते हैं? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट in a circuit. It is always connected in series in which the current is to be measured. अमीटर एक प्रकार का यंत्र होता है, ठीक, जिसका उपयोग हम वैद्युत धारा के लिए करते हैं। परिपथ में वैद्युत धारा को मेजर करने के लिए यानी मापने के लिए किया जाता है। ठीक, इसे हमेशा सर्किट में यानी वैद्युत परिपथ में इसे हमेशा इन सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी श्रेणी क्रम में इसे जोड़ा जाता है। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट यानी वैद्युत परिपथ क्या होगा? घरों में वायरिंग आपने देखा होगा कि घरों में वायरिंग होती है, स्विच का कनेक्शन, फैन का, बल्ब का, ठीक, प्लग का, सबका कनेक्शन जो होता है जब कंप्लीट हो जाता है तो उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं यानी वैद्युत परिपथ बोलते हैं। अ कंटीन्यूअस यानी क्लोज्ड पथ, यह एक प्रकार का बंद परिपथ होता है। ठीक, थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, जिसके अंदर जो होता है वैद्युत धारा बहती है, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे हम वैद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं या वैद्युत परिपथ कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव किसे कहते हैं? टू बी ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव, टू बी ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। यानी जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य किस में व्यय होता है? व्यय ऊर्जा के रूप में, यानी किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे V से डिनोट किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। फार्मूला V = W/Q, और वैसे हम इसका जूल पर कूलाम इसका यूनिट भी होता है, तो 1 जूल पर कूलाम जो होता है वो 1 वोल्ट के इक्वल होता है। सेम डिफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस का यानी वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? In an electric circuit, that amount of a work in an electric circuit, the amount of work done in bringing a unit charge from a point to the other is called potential difference between them. V = W/Q volt। यानी जब किसी आवेश को वैद्युत परिपथ में जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो उसमें मुझे कुछ कार्य करना पड़ता है। तो किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी हम V से प्रदर्शित करते हैं। V = W/Q होता है, जहां पर W आपकी व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य होता है और Q आवेश होता है। तो V = W/Q, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है या आप जूल पर कूलाम भी कह सकते हैं। अब वोल्ट किसे कहते हैं? If 1 joule work is done to flow a charge of 1 coulomb between 2 points of a conductor, then the potential difference between those 2 points will be 1 volt। कह रहा है कि if यानी यदि 1 जूल कार्य आप करते हैं, डन टू फ्लो ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश किसी परिपथ में या किसी चालक में आप 1 कूलाम का आवेश जो है प्रवाहित करते हैं तो आपको 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका विभवांतर जो होगा वह 1 वोल्ट होगा। 1 मिली वोल्ट में 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट में 10⁻⁶ वोल्ट, और 1 मेगा वोल्ट में 10⁻⁶ वोल्ट, और 1 किलो वोल्ट में 10⁻³ वोल्ट होता है।
ओम लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग ओम लॉ, यानी ओम का नियम किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ फिजिकल स्टेटस ऑफ ए कंडक्टर लाइक लेंथ, टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सेट्रा, यानी इस नियम के अनुसार यदि हम किसी भौतिक अवस्था के जैसे ताप, दाब या उसकी लंबाई में रिमेन अनचेंज, बिना परिवर्तन किए, देम करंट फ्लोइंग, धारा प्रवाहित करें, इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स, तब उसके विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी एक कांस्टेंट होता है, अर्थात V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट या V अपॉन I इक्वल टू R, जहां पर R को हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, यानी R को हम रेसिस्टेंस भी कहते हैं, जिसका मात्रक ओम होता है। अब इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो of current through it is called resistant of conductor और electrical resistant, यानी किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर और वैद्युत धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, R इक्वल टू V अपॉन I होता है, जिसका मात्रक ओम होता है। ठीक, इसे हम ओम के नियम से, आप देखे होंगे बड़ी बड़ी राइस मिलों में इस तरह से एमीटर और वोल्टामीटर दोनों लगा होता है। अमीटर का काम है इलेक्ट्रिक करंट को मापना, वैद्युत धारा को मापना, वोल्ट मीटर का काम है वैद्युत विभवांतर को मापना। इस तरह से बड़ी बड़ी राइस मिलों में ये दोनों मीटर लगाए जाते हैं, जिसका काम है विद्युत धारा को मापना और विद्युत विभवांतर को मापना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध R किन बातों पर निर्भर करता है वो देखना है। तो द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर एट ए डिफाइंड टेम्परेचर डिपेंड ऑन लेंथ, यानी प्रतिरोध जो होता है वो वायर के यानी तार के टेम्परेचर डिपेंड करता है, ऑफ लेंथ लंबाई पर, यानी तार की लंबाई पर, तापमान पर, और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। जैसे कि ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, यानी जो चालक तार की लंबाई होती है उसका प्रतिरोध जो होता है उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है, यानी R प्रोपोर्शनल L, यानी प्रतिरोध R जो होता है वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, यानी तापमान बढ़ेगा तो उसकी प्रतिरोधकता भी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। ऑन एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टिंग, यानी उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑन मटेरियल ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, और चालक तार किस पदार्थ का बना हुआ है इस पर भी प्रतिरोध जो होता है निर्भर करता है। जैसे थिक वायर हैज लेस रेसिस्टेंस एंड देयर वायर थिन वायर हैज मोर रेसिस्टेंट, यानी अगर आपका पतला तार है तो उसकी प्रतिरोधकता जो होगी वो क्या होगी? लेस होगी, यानी कम होगी। थिन है तो वो मोर रेसिस्टेंट होगा, यानी सबसे अधिक प्रतिरोध होगा। रेसिस्टिविटी यानी उसका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध में हम जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल L, यानी प्रतिरोध R जो होता है वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती ही होता है, और वही प्रतिरोध R जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/A, यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध R जो होता है वो क्षेत्रफल के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो जब हम दोनों नियमों को मिला देते हैं तो R इक्वल टू हो जाता है R प्रोपोर्शनल L/A, या R इक्वल टू रो L अपॉन ए, जहां पर रो जो होता है उसे हम एक कांस्टेंट मानते हैं या नियतांक मानते हैं। तो रो इक्वल टू RA अपॉन L, वेयर रो इज ए कांस्टेंट, जहां पर R जो है एक नियतांक है। इट्स वैल्यू डिपेंड ओनली द मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग वायर,
जिसका मान जो होता है वह मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग वायर तार पर निर्भर करता है, जो किस पदार्थ से बना हुआ है। इट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड रेसिस्टेंट, इसलिए इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि चालक तार की लंबाई 1 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तब वहां पर रो इक्वल टू आर हो जाता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के इक्वल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं स्पेसिफाइड रेसिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ सेम मटेरियल वायर ऑफ यूनिट length and unit cross section area. Unit of a specified resistance ओम मीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। जैसे रेसिस्टेंस ऑफ ए सबस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑफ इट्स लेंथ ऑफ थिकनेस, यानी उसके मोटाई पर वो क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। अब किस तरह से आप रेसिस्टेंस को कॉम्बिनेशन करते हैं, इन सीरीज, पैरेलल, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ना है या समांतर क्रम में जोड़ना है। अगर हम रेसिस्टेंस को यानी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये सर्किट बना है, परिपथ बना है, तो उसमें पहले का एंडिंग पॉइंट जो होगा दूसरे के फर्स्ट पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ते हैं, ऐसे दूसरे वाले का एंडिंग पॉइंट तीसरे वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ते हैं। तो 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर V1, V2, V3 है। ठीक, तो यहां से जब हम सेल के द्वारा इसमें करंट फ्लो कराते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो सब में समान रूप से धारा प्रवाहित होती है, यानी सेम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ओम लॉ से, यानी ओम के नियमानुसार V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3 कॉम्बिनेशन करेंगे, जोड़ेंगे, इसका टोटल जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। IR1, IR2, I3 में से I कॉमन लेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो V अपॉन I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, जहां पर V अपॉन I जो है वो क्या है, रेसिस्टेंस है, नहीं प्रतिरोध है। इस तरह से टोटल इसका रेसिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा इन सीरीज में। सेम उसी तरह से जब हम इसे इन पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी समांतर क्रम में जोड़ेंगे, सेम वही तरह सेल के द्वारा जब करंट फ्लो होता है, यहाँ पर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो बिंदु ए पर पहुंचने पर ये करंट जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी 3 भागों में ये बढ़ जाता है, I1, I2, I3। पहले का प्रतिरोध R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। जैसे पॉइंट बी पर पहुंचते हैं, फिर क्या होती है, धाराएं जो होती हैं वो मिल जाती हैं, फिर 1 हो जाता है, यानी उसका करंट जो होगा I हो जाएगा। इस तरह से ये चलता रहता है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी टोटल इसका विद्युत विभवांतर V होता है। इस तरह से ओम लॉ से फिर I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3 होता है। जब इसका कॉम्बिनेशन कराएंगे, जोड़ेंगे तीनों को, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, जो कि टोटल करंट फ्लो I हो जाता है। V कॉमन लेकर क्रॉस मल्टीपल किया गया, तो I अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जहां पर I अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R होता है, इसलिए टोटल रेसिस्टेंट इन पैरेलल में 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। आप 3 को जोड़िए, 4 को जोड़िए, 50 को जोड़िए, इसका फार्मूला आपका सेम रहेगा। इस तरह से इन सीरीज और इन पैरेलल में हम रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जान गए।